Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So it's time to start. सो गाइज फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की सब्जेक्ट्स लेकर आने वाले जो मैथमेटिक्स। सो आज फर्स्ट वीडियो में है हमारा मैथमेटिक्स 1 का, जो सेमेस्टर 1 का है एक्चुअली। तो उसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ आपको। तो वो बेसिक्स के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक देखते जाएंगे क्या है। तो उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। हम लोग जब 10th स्टैंडर्ड में थे, तो 10th स्टैंडर्ड के पहले तक, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सब आते हैं। तो उसके डीप में नहीं जाना चाहता अभी मैं। तो आपको अगर 10th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला मेथड था रूट निकालने के लिए, एक फॉर्मूला मेथड था रूट निकालने के लिए। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता था, उसका हमें दो रूट्स निकालने रहते थे। तो वहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला मेथड था जिसका फॉर्मूला था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर जब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करते थे। क्यों सॉल्व करते थे? क्योंकि यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते थे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता था, अगर यहाँ का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता था, तो हम लोग उसको वहीं पर टर्मिनेट कर देते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर आ गए तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा उस चीज़ का। हम लोग क्या डिक्लेयर कर देते थे? द रूट्स आर नॉट रियल, और हम आगे नहीं बढ़ते थे। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आए कॉम्प्लेक्स नंबर पर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में मैं बोल सकता हूँ। क्यों बोल रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म, वो हमें आगे पता चलेगा। उसका कार्टेशियन फॉर्म है x प्लस आई वाई। कार्टेशियन फॉर्म है x प्लस आई वाई। अब इसमें से जो x है वो हमारा है रियल पार्ट, वो है हमारा रियल पार्ट। क्यों रियल पार्ट है? आप ऐसा इसको हाइड करके देख लो, z इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू एक्स कोई भी नंबर हो सकता है ना रियल नंबर में। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये क्या है? आई वाई। तो ये जो y वाला है ना, वो है आपका इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो i क्या है? तो i क्या है? i का एक, आपने यहाँ पर देखा ना, जैसे कंसिडर करो रूट में -3 है, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, नॉट रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे आगे। आई का जो वैल्यू है वो प्री डिफाइंड है, उसको वैल्यू का क्या दिया गया है? -1 दिया गया है वैल्यू आई को क्या दिया गया है? रूट ऑफ -1 प्री डिफाइंड है, चेंज नहीं होने वाला कभी। आई का वैल्यू -1 ही रहने वाला है रूट के अंदर। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहता हूँ अभी। तो एग्जाम्पल्स कैसे लेते हैं अभी हम लोग, देखो। सपोज मैंने सपोज ले लिया 2 प्लस, यहाँ से कंपेयर करो। हाँ, अब ये रूट की बात की तो चलो -√3 ले लेते हैं हम लोग। तो रूट ऑफ -3 लिया, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने z से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी आपको कोई बोलेगा कि इसमें से बताओ कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो आप क्या करोगे? रियल पार्ट फटाक से बता दोगे, भाई x इज इक्वल टू 2। लेकिन y का वैल्यू यहाँ से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन अभी हम उसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो 2 प्लस ये क्या होगा? ये जो √3 है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? -1 इंटू 3 कर सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे आई निकालना है। आई का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ -1। तो मैं रूट ऑफ -1 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। तो ये क्या आएगा? 2 प्लस, ये होल टर्म है इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3, इतना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो रूट ऑफ -1 है उसका वैल्यू क्या है? आई है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस आई इंटू √3। अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस आई √3, सिंपल। अब आपको कोई बोलेगा कि इसमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप फटाक से बता देंगे कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू √3 है। तो ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी सपोज किसी ने आपको पूछ लिया कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेकेंड टॉपिक, ये कंप्लीट किया मैंने। कंजुगेट ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका कोई पूछ लिया आपको कि कॉन्जुगेट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? ये जो भी है, ये जो हमने लिखा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू ही बता देता हूँ मैं आपको। तो आप इसको कॉन्जुगेट को हम लोग बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस आई वाई। माइनस क्या करना है? जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर प्लस से माइनस हो गया, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसको देखते हैं, ये वाले को z, इसका z बार निकालना रहेगा हमें, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस रूट ऑफ, सॉरी यहाँ इस पार्ट का नहीं, इस पार्ट का देखते हैं हम लोग एक्चुअली।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z बार इक्वल टू 2 माइनस आई रूट 3 प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया है। तो अभी हम तीसरा जो टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज में क्या बताया ना कि ये जो कॉन्जुगेट है या जो भी नॉर्मल है, दो रियल नंबर्स को ऐड किया, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो क्या आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू क्या आता है, वो सब हम लोग ना जब करेंगे ना आगे का अंदर का सॉल्व करेंगे ना, कुछ सम्स पे जाएंगे ना, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं होती, तो हम इसको थोड़ा स्किप करते हैं। तो अभी हम बढ़ते पावर ऑफ आई की तरफ। तो पावर ऑफ आई क्या होता है, देखिए अगर आई का वैल्यू आपको मैंने बोला रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 हो जाएगा। स्क्वायर किया ना मैंने इसको, मतलब क्या है, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आई क्यूब किया मैंने, तो कभी भी यहाँ पर एक ही चीज़ फोकस करना है ना कि आई स्क्वायर पे फोकस करना है, कभी भी आई स्क्वायर पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई स्क्वायर और ऊपर अभी पावर 3 है, तो मतलब में क्या रहेगा 2 और साथ में एक और आई आ जाएगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडेक्स ऐड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, आपको याद होगा इंडेक्स ऐड होते हैं। तो ये 2 + 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा वापस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इन शॉर्ट हमें कन्वर्ट करना है किसमें, स्क्वायर में। अब आगे बढ़ते हैं। आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है -1 लिख दिया और आई बचा है साथ में, तो क्या हुआ आंसर, -i। अब अगर i⁴ लिया हमने, i⁴ लिया, सेम चीज़ करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हम अगर स्क्वायर करेंगे इसको, और आप देखो जब हम लोग पावर टू पावर लेते हैं ना तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो अगर 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, i⁴ होता है ना वापस। तो यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, -1 ले लिया, उसको स्क्वायर कर दिया, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी सपोज आपने लिया i⁻23, सपोज ले लिया i⁻23। अब इसको वैल्यू निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे, i क्या करना है, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर में। इसके पावर में सबसे पास में कौन आ रहा है, 23 पास में कैसे आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 2 के, या तो डिवाइड कर लो, 23 से 2 को डिवाइड कर लो, तो पास में क्या आएगा, 11 आएगा। 2 × 11 करेंगे ना, 2 × 11 22 आता है, एक बच गया, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके आई लिख दूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो आई स्क्वायर का क्या हो गया, -1 हो गया, और इंटू आई, तो ये जो -1/11, हाँ। तो अभी ये जो पावर आता है ना, ये पावर अभी अगर ये इवन है, आप खुद ही देख लो, माइनस को अगर 2 से मतलब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस हो जाता है। तो अगर ये इवन है तो प्लस में आएगा वैल्यू, अगर ऑड है तो -1 आ जाएगा। इवन है तो +1, ऑड है तो -1। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आने वाला है, और साथ में आई है, तो ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। सो गाइज हम एक क्विक रिव्यू की तरफ पढ़ते, क्विक समरी की तरफ। तो हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z होता है, उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, x + iy होता है, x + iy, और उसमें रियल पार्ट कौन सा है, x, और इमेजिनरी पार्ट y है। अगर किसी ने आपको कॉन्जुगेट पूछ लिया तो क्या करना है, बस इमेजिनरी पार्ट को साइन चेंज करके लिख देना है, वो है कॉन्जुगेट। और अगर पावर ऑफ प्रॉपर्टीज तो हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो पावर ऑफ आई अगर किसी ने बोला तो आपके लिए मैंने एक कंसाइज वे में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो आप इसको नोट करके भी रख सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।